अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे देखें मेरे पास एक हार्ड पेपर है। इसकी लंबाई यहाँ पे मेरे पास 3.5 और जबकि चौड़ाई जो है वो 2.5 इंचज़ है। यहाँ पे इस तरीके से हम इसको डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद यहाँ पे देखें हम पेंसिल की या पेन की हेल्प से इसके ऊपर एक लीफ शेप जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे लीफ शेप जो है वो मैंने ड्रॉ कर ली है। इसकी लंबाई हम चेक कर लेते हैं कितनी है। तो यहाँ पे लीफ जो है वो मेरे पास 3 इंच पे बन के जो है वो रेडी हुआ है। तो अब हम इसको हार्ड पेपर से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ पे देखें लीफ शेप जो है हमारे पास आ गई है। नीचे की तरफ से भी आप देख लें कि नीचे की तरफ से मैंने इसका जो है वो कॉर्नर या नोक नहीं बनाई है। इसको आपने इसी शेप में कट करना है। तो यहाँ पे देखें मैंने बुकरम ले ली है। बुकरम के ऊपर इस तरीके से हम अपने हार्ड पेपर को रखेंगे और रखने के बाद बिल्कुल साइड में बराबर बराबर पे निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ कर लेना है बुकरम के ऊपर और तकरीबन 6 पत्तियां जो हैं वो तैयार कर लेनी हैं। इसको बुकरम के ऊपर से हमने कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद इसको हम पेस्ट कर लेंगे अपने फैब्रिक के ऊपर। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, मैंने इन पत्तियों को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है साइड्स पे वो हमने नहीं छोड़ना है। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ रख के हम इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखें व्यूअर्स, तमाम पत्तियों को मैंने इस तरीके से कट करके रख लिया था। अब यहाँ पे इस तरीके से इसके ऊपर थोड़ी सी हमने मार्किंग करनी है। यहाँ पे दरमियान में जो है वो हमने इस तरीके से एक लंबी लाइन ड्रॉ करनी है। फिर साइड पे इस तरीके से देखें छोटी लाइन, उसके बाद फिर एक छोटी लाइन। इस तरीके से तमाम पत्तियों के ऊपर हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे देखें ब्लैक कलर का वुलन थ्रेड है मेरे पास। इसको मैंने बाबिन में भर लिया था। इसको मैंने सिंगल ही भरा था। इस तरीके से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई लेके जाएंगे, फिर इसको वापस लेके आएंगे। ठीक है, अब फिर दोबारा से दूसरी तरफ ले जाएंगे और फिर वापस लेके आएंगे। तो इसलिए हमें जो है वो डबल धागा नीचे बढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी बाबिन में। हम इस तरीके से इसको डबल सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से हमारी लीफ की लुक आ जाएगी। अब इसके बाद बाकी जो हमारी लीव्स हैं इनको भी इसी तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे एक दफ़ा और आप देख लें, इस तरीके से सिलाई लेके जाएंगे और फिर वापस लेके आएंगे। और बाकी की 2 लाइंस के ऊपर भी इसी तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, तमाम लीव्स जो हैं वो मेरी कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए मेरे पास ये वाली डोरी है, बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है। इसको इस तरीके से हम रखेंगे बिल्कुल किनारे पे। देखें इस तरीके से हमारी लीफ के ऊपर की तरफ हम रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। जिस तरफ हमारा कॉर्नर आएगा वहाँ से हमने इसको जो है वो मोड़ लेना है। बहुत आसानी से जो है ये मुड़ जाती है, क्योंकि बारीक है तो ज़्यादा मसला नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से बिल्कुल साथ साथ रख के हम इसको लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखें इसको कटिंग करके निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखें हल्का सा आपको जो है ना वो फैब्रिक बाहर की तरफ जो निकलता है जो नज़र आए, वो आप इसको बाद में कैंची की मदद से अच्छे से इसको कटिंग कर लें। ये देखें, और साइड हमारी जो है बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, ये देखें। ठीक है, अब बाकी की जो हमारी पट्टियाँ बची हैं उनके ऊपर भी इसी तरीके से हम ये डोरी अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें व्यूवर्स, तमाम जो हमारी पत्तियां हैं वो इस तरीके से कंप्लीट हो गई थी। अब इसको इस तरीके से हम रखेंगे। ठीक है, एक रखेंगे, उसके ऊपर इस तरीके से साइड पे करते करते सारी पत्तियों को इस तरीके से हमने अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी शेप आएगी बन के। तो यहाँ पे हम इसको पिन अप कर लेते हैं। देखें इस तरीके से 2 पत्तियाँ आपने रखी हैं और रखने के बाद ऐसे जो है वो हम इसको पिन अप कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें इस तरीके से एक पत्ती आएगी, उसके ऊपर जो है वो दूसरी पत्ती हम रखेंगे और इसी तरीके से हमारी 6 पत्तियाँ जो है इनको हम कंप्लीट करेंगे। ये जो हमारा फ्लावर है ये हाफ जैसे सनफ्लावर होता है, सूरजमुखी का जो फूल होता है, इस तरीके से जो है वो हाफ बनेगा। ठीक है, फुल नहीं हम इसको बना रहे हैं। यहाँ पे हम हाफ का डिज़ाइन बना रहे हैं, तो इसको इस तरीके से हम अटैच करते जाएंगे। अब यहाँ पे देखें व्यूवर्स, इन तमाम पत्तियों को जो है वो हमने पिनअप कर लिया है। पिनअप करने के बाद अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसको सिलाई लगाएंगे। ये जो हमारा हिस्सा ऊपर की तरफ आ रहा है दूसरी पत्ती के, इसको इस तरीके से बस हमने सिलाई लगा लेनी है, ताकि जो हमारी पत्तियाँ हैं ये साथ में बिल्कुल अटैच हो जाए सिलाई के साथ। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से हम रखेंगे, बिल्कुल डोरी के ऊपर सिलाई आएगी। ठीक है, डोरी के ऊपर आएगी, फ्लावर के ऊपर नहीं या पत्ती के ऊपर नहीं आएगी।
तो यहाँ पे देखें सारी जो है हमारी पत्तियाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके ऊपर इसको हम इस तरह रखेंगे अपने कागज़ के ऊपर। रखने के बाद ये जो हमारी गुलाई बनी हुई है इसको इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद ऊपर की तरफ से हमने इसको थोड़ा सा और बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमने इसको इस तरह बढ़ा लिया है। अब इसको डबल करेंगे। डबल करने के बाद इसको कट कर लेंगे और कट करने के बाद जो इस तरीके से हम फूल के ऊपर रख के अंदाज़ा कर लेंगे। यहाँ पे देखें इस तरीके से हमारा जो है वो आएगा ये। तो यहाँ पे हम इसको बुकरम के ऊपर इस तरीके से कट कर लेते हैं। कट करने के बाद सेम फैब्रिक के ऊपर हमने इसको पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स हमारा जो ये वाला फैब्रिक था, सॉरी ये जो बुकरम थी, हमने फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखें बुकरम के ऊपर इस तरीके से हमने आड़ी लाइनें जो है वो ड्रॉ कर लेनी है दोनों साइड पे, ठीक है। एक साइड पे इस तरीके से और दूसरी तरफ छोटे छोटे से जो है हमारे पास बॉक्सेस बन के आ जाएंगे। यहाँ पे इसको ड्रॉ करने के बाद जो हमारा ब्लैक कलर का वुलन थ्रेड था जिससे हमने पहले सिलाई लगाई थी, उसी वुलन थ्रेड से जो है हम इसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पे मेरे पास एक और बुकरम का पीस है। इसको मैंने पेस्ट किया हुआ है हमारे फैब्रिक के ऊपर। इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पे मेरे पास 1 इंच है। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से थोड़े थोड़े फासले पे हमने इस तरीके से आड़ी लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। आड़ी लाइन ड्रॉ करने के बाद सेम वही वुलन थ्रेड से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये देखें धागे से सिलाई लगाने के बाद ये जो हमारा हाफ गोल पैटर्न था इसके ऊपर भी इस तरीके से हमने अपने डोरी को अटैच कर लेना है। डोरी को अटैच करने के बाद जो हमारा स्ट्रेट एक फैब्रिक था जिसके ऊपर हमने सिलाई लगाई थी, इसके ऊपर भी इस तरीके से बिल्कुल दरमियान में हम रखेंगे डोरी को। रखने के बाद इसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स बिल्कुल दरमियान में जहाँ पे हमने पहले सिलाई लगाई है उसके बिल्कुल मिड में करके हमने इसको डोरी को अटैच करना है। ये देखें व्यूअर्स इसके ऊपर मैंने डोरी को अटैच कर लिया है। अब नीचे की तरफ जो है वो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है। एक्स्ट्रा फैब्रिक रखने के बाद यहाँ पे देखें बिल्कुल बुकरम के साथ साथ रख के हम इसको सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसको सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद बिल्कुल किनारे पे रख के यहाँ हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ हम इसको फोल्ड करेंगे और अच्छे से आयरन कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें व्यूअर्स मैंने अपना फैब्रिक जो है वो ले लिया है। फैब्रिक लेने के बाद इस तरीके से हम अपने फ्लावर को ऊपर की तरफ रखेंगे। अब यहाँ पे जो है ये डिज़ाइन मैं स्लीव के ऊपर बना रही हूँ, आप ट्राउज़र के ऊपर भी बना सकती हैं। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से हमने इसको पिनअप करना है कि नीचे की तरफ जो है एक पैर की सिलाई का जो मार्जिन है वो बाकी रहे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से पिनअप कर लिया था। पिनअप करने के बाद अब यहाँ पे इस तरीके से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल किनारे के ऊपर जो है वो आपने सिलाई लगानी है, नीचे की तरफ नहीं लेके आना है इसको। तो यहाँ पे इस तरीके से पूरे फ्लावर को हम अटैच कर लेंगे सिलाई के साथ। ये देखें व्यूअर्स सिलाई जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। पिन जो है वो हम उतार देंगे। पिन उतारने के बाद पूरे दरमियान वाला हाफ सर्कल जो हमने ड्रॉ किया था इसको भी इस तरीके से ऊपर की तरफ हम रखेंगे और रखने के बाद इसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स ये वाली सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद ये जो हमने स्ट्रेट पट्टी बनाई थी इस तरीके से इसको नीचे की तरफ रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पे एक पैर की सिलाई देंगे। अब यहाँ पे देखें फ्लावर का मैंने आपको कहा था कि इस तरीके से लगाना है कि नीचे एक पैर की सिलाई जो है वो आ जाए। तो देखें हमारे फ्लावर की पत्तियों को आप जो है एक दफ़ा देख लें गौर से कि इस तरीके से जो आपका फ्लावर आना चाहिए और इसके अंदर जो हमारा हाफ सर्कल है सिलाई उसके ऊपर आनी चाहिए ताकि वो हमारी पट्टी के नीचे आ जाए। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से हम इसको पट्टी को पलट लेंगे और यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स हमारी पट्टी की सिलाई जो है वो मैंने कंप्लीट कर ली है। सिलाई कंप्लीट करने के बाद एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर लेंगे। यहाँ पे देखें व्यूवर्स बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनके हमारे पास रेडी हो गया है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।